बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि इकबाल जुर्म कर लिया गया है, एतराफ़ जुर्म कर लिया गया है। हम वही बात जो गुज़श्ता दिनों कर रहे थे कि आहिस्ता आहिस्ता रजीम चेंज के तमाम किरदार खुलना शुरू होंगे। डोनाल्ड लू हो, डोनाल्ड ब्लूम हो, इस वक्त आपकी बरतानिया के सिफारतकार हों, या ये नून लीग के अहलकार हों, कंपनी के नुमाइंदे हों, या इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो रजीम चेंज के किरदार थे। नाज़रीन, जितना वक्त गुजरेगा यकीनी तौर पर गर्द जब नीचे बैठेगी तो इमरान खान के मौक़िफ़ कैदी नंबर 804 के मौक़िफ़ की तायीद होगी। ये तायीद किस तरह होगी? नाज़रीन, इस वक्त राना सनाउल्लाह साहब नून लीग के प्रोमिनेंट शख्सियत हैं, हमारे वज़ारत दाखिला में भी रहे, वज़ीर कानून भी रहे, फैसलाबाद से बिलोंग करते हैं, बहुत पुराने साथी हैं नून लीग के। मियाँ नवाज शरीफ साहब के इस वक्त मुस्तनद शख्सियत हैं, उन्होंने भी, और उससे पहले ख्वाजा आसिफ साहब ने भी जो वज़ीर दिफा रह चुके हैं, मुश्तरका बयान दिया है। ये आगे पीछे बयानात आए हैं जिसमें बताया गया है कि हमने जनरल बाजवा से डील की थी, हमने जनरल आसिम मुनीर बाजवा से डील की थी। डील का नुक्ता ये था कि इमरान खान की हुकूमत गिराई जाएगी, उसके बदले हम आपको पार्लियामेंट में एक्सटेंशन का वोट देंगे। नाज़रीन, जनरल बाजवा साहब की जो एक्सटेंशन थी वो इस कंडीशन पर तय की गई थी कि इमरान खान की गवर्नमेंट को हटाया जाएगा। नाज़रीन, ये इकबाल जुर्म ही नहीं, एतराफ़ जुर्म ही नहीं, पाकिस्तान की अगर कानूनी तौर पर कोई दफात लग सकती हैं तो ये सबसे बड़े मुजरिम हैं। अब हम कहते हैं जनरल आसिम मुनीर साहब से, जो एहतसाब का नारा तो बुलंद करते हैं, इमरान खान साहब का इस वक्त जो टेलीफोन उन्होंने किया, जो सैलाब ज़दगान के हवाले से फ़ंड इकट्ठा किया, और बगावत का मुकदमा तो उन पर बनाते हैं, 9 मई के हवाले से तो मुकदमा बनाते हैं, फास्ट ट्रैक ऑपरेशन तो करते हैं, साथ साथ APS के बच्चों को उनके अगेंस्ट मूवी भी दिखाते हैं। अब क्या कहेंगे कि आप ही के पेश रो जनरल बाजवा साहब इस काम में इन्वॉल्व थे। नाज़रीन, सूरत हाल ये है, आसिम मुनीर साहब तो चाहते हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान तशरीफ़ ले आएँ, मगर उनके तमाम कोर कमांडर इस चीज़ के हक़ में नहीं हैं। नाज़रीन, अंदर खाने इस वक्त शदीद तरीन लड़ाई और नाराज़गी और बदमज़गी की सूरत हाल है। कोर कमांडर्स का एतमाद जनरल आसिम मुनीर पर इस वक्त नहीं है, और उसके साथ साथ DGI नदीम अंजुम साहब की एक्सटेंशन बहुत से लोगों की इस वक्त फरागत का बायस बनेगी। इसलिए भी कुछ अंदर परेशानी है। इस वक्त बहुत ज़्यादा खींचातानी और गालम गलोच का माहौल इन साइड बन चुका है। और इसके साथ साथ आपको बताते चलें, बहरहाल हम तो ये कहेंगे, ना सिर्फ ये किरदार खोलेंगे बल्कि आप वो देखें जो काकड़ साहब गैर ज़रूरी लोगों से मुलाकातें वहाँ पर कर रहे हैं, जो कैफियत वहाँ पर बन रही है। और गिलगित बल्तिस्तान में जो इस वक्त 10,000 से ज़्यादा लोग सड़कों पर बैठे हैं, जो कैदी नंबर 804 के हक़ में नारे लगा रहे हैं, यकीनन हमारा प्राइम टाइम मीडिया तो ये नहीं बता रहा, ना ही लिफाफी सहाफ़ी इस बात का तस्करा कर रहे हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन आपको बताते चलें, कोशिश कीजिए, देखिए हक़ हमेशा अपना रास्ता लेकर ही रहता है। बात कुछ भी हो, हक़ हमेशा अपना रास्ता बनाया करता है, शऊर हमेशा अपना रास्ता बनाया करता है। कोशिश की जा रही है, अलवी साहब के ज़रिए इमरान साहब को पैगाम दिया गया कि जनाब आपको कुछ कंडीशन बताई जाती हैं जिस पर एग्रीड हो जाइए। इमरान खान ने सिर्फ एक शर्त रखी, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, आप बाहर हो जाइए। किस कदर मज़हब का खेज़ बात है कि कंपनी यूनिफॉर्म जिनका ताल्लुक दिफा से है, उनसे कहा जा रहा है आप इलेक्शन से बाहर हो जाइए। क्या आपने ये कभी बात बरतानिया में सुनी, अमेरिका में सुनी, फ्रांस में सुनी, इसराइल में सुनी, या ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड में सुनी, या यूरोप के किसी मुल्क में सुनी? ऐसा कहीं भी नहीं होता कि आर्मी हो और इलेक्शन प्रोसेस के अंदर अपनी इन्वॉल्वमेंट करे और उसको एक इलेक्टेड वज़ीर आज़म जो पहले था, जिसकी हुकूमत गिराई गई, दोबारा वोटों के लिए कह रहा हो कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना आपका काम है, आप न्यूट्रल हो जाइए, और उस पर कंपनी या आर्मी जवाब दे कि हम न्यूट्रल नहीं रह सकते। इसका क्या मतलब है? यही मार्शाल्लाह है। ऐसे कासालेस लोग नाज़रीन PPP को तो पसंद हैं, इसी वजह से जनाब चौधरी शुजात के साथ जरदारी साहब ने भी मुलाकातें की हैं, दीगर लोगों की मुलाकातें हो रही हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब को भी तोड़ने की कोशिश की जा रही है। यानी PTI 3 हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। जैसे एक वो जो इस वक्त खालिस्तान PTI के लोग हैं, एक वो जो इनहराफ कर चुके हैं, एक वो जो उनमें से इस्तेहकाम पार्टी की शक्ल में निकल के आ चुके हैं। इनके अंदर से एक करीम निकाली जा रही है जिसमें सीट एडजस्टमेंट की बात की जाएगी नाज़रीन। लेकिन इन तमाम सूरत हाल के अंदर ये है
कि मुजरमों के चेहरे आहिस्ता आहिस्ता झट रहे हैं। नाज़रीन, इनके जुर्म अया हो रहे हैं, पूरी दुनिया इन पर हंस रही है, पूरा आलम इन पर हंस रहा है। और तो और हमारे हमसाया ममालिक में कहा जा रहा है कि देखें कैसा किरदार और कैसे लोग हैं, कौन इनके साथ बात करे, कौन इनके साथ सिटिंग करे, कौन इनके साथ मुआहदे करे। और हमारा दरीना दोस्त चाइना भी इस सूरत हाल को सुनकर यकीनन 2 कदम पीछे हो गया है। क्यों ना हो, यही वजह है कि इस वक्त अपनी तमाम तर इन्वेस्टमेंट वो अफगानिस्तान लेकर जा चुके हैं। लेकिन हमारे मुल्क में यह अफसोस का मकाम है कि बाजवा साहब ने हुकूमत गिराई और जो PDM के उनके उठाई गिरे थे, उन्होंने जवाब दिया कि हुकूमत गिराने में हमारा भी किरदार था और जनरल जनाब बाजवा साहब का भी पूरा किरदार था। इकबाल जुर्म भी हो गया। अब बहुत बड़ा इम्तिहान है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का, काजी फायज ईसा साहब का, वो सो मोटो किस तरह लेते हैं। नाज़रीन, इस हवाले से जनरल बाजवा साहब को किस तरह कटहरे में लाते हैं, सिस्टम को किस तरह कटहरे में लाते हैं, सिस्टम की जो सड़ांध है, जिस सिस्टम का जो गला सड़ापन है, जो 76 सालों से इस वक्त सिस्टम ब्लॉकेज के अंदर है, और ये जो सुप्रामेसी है इस वक्त कंपनी की, इसको कैसे तोड़ा जाता है, इस वेब केज को, पाकिस्तान को हकीकत में जमहूरी बुनियादों पर कैसे चलाया जा सकता है। नाज़रीन, इस सूरत हाल के हवाले से बहुत भारी भरकम बोझ है इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर। हम देखेंगे आने वाले दिन में क्या होता है। नाज़रीन, जहां अमार का जनाजा बच्चे का उठा, हम तो ये कहेंगे आवाज़ उठाओ, आवाज़ उठाओ, आवाज़ बनो, आवाज़ उठाओ। इससे बेशतर के जनाजे उठाने पड़े आपको। औरत नहीं, थोड़ा नहीं तो खुदारा थोड़ा सा तो सोचिए, बहुत ज़्यादा नहीं, खुदारा थोड़ा सा तो सोचिए। इस बात के साथ अपनी बात का इख्तिताम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।